Hello students, JEE Main 2024 topic circle question number 8. Let ABCD and AEFG be the squares of side 4 and 2. तो सबसे पहले तो एक ABCD स्क्वायर बना लिया हमने। ये 4 यूनिट का है। एक साइड इसका क्या है 4 यूनिट का है, तो सारी साइड आपकी 4 यूनिट की हो जाएगी। यानी कि AB साइड आपकी 4 यूनिट की है, BC साइड आपकी 4 यूनिट की है, CD साइड आपकी 4 यूनिट की है और AD साइड भी आपकी क्या है 4 यूनिट की है, क्योंकि एक स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है बराबर होती है। AC आपका क्या हो गया डायगोनल हो गया। द पॉइंट E ऑन द लाइन सेगमेंट AB एंड द पॉइंट F ऑन द डायगोनल AC। यहाँ तो F हो गया और यहाँ E हो गया आपका, राइट। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, देन द रेडियस R ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट F एंड टचिंग द लाइन सेगमेंट BC एंड CD सेटिस्फाई। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इनके कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहूँ, सपोज करो ये एक्स एक्सिस के यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, जैसे इस तरीके से ये ओरिजिन हो गया, इसको A पॉइंट मान लिया आपने, तो ये 0,0 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और फिर 4 साइड का आपने बनाया, ये 4 साइड, ये 4 साइड, ये 4, ये 4, मतलब इनकी लेंथ 4 की हो गई, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पर होगा 4,0 होगा, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,4 हो जाएगा, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,4 हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, अगर ए डी वाई एक्सिस के करोस्पोंडिंग हो और ए बी एक्स एक्सिस के करोस्पोंडिंग हो, है ना, तो इस तरीके से हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, राइट। अगर ई ए बी का मिड पॉइंट है तो एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा 2,2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये बोला है ना 2 यूनिट का भी अगर एक ए ई एफ जी अगर आपके पास स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूँ एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,2 हो गया था। अब उसके बाद उसने बोला है कि देन द रेडियस आर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट एफ। एक सर्कल बनाना है जो कि एफ से पास हो रहा हो, ठीक है, जो कि कहाँ से पास हो रहा हो एफ से पास हो रहा हो, और बी सी और सी डी को टच करते हुए निकल रहा हो। तो ये एफ से पास करा दिया अपन ने, इधर बी सी के टच हुआ और इधर सी डी के टच होते हुए ये सर्कल बना आपका, ठीक है। और इस सर्कल की रेडियस अगर हम आर मान लेते हैं, ठीक है, तो इधर से इधर तक आर होगा, ठीक है ना। अब इस सर्कल को मैं थोड़ा सा इधर बना लूँ अगर अलग से, तो थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सर्कल है जो आपकी सी डी को टच कर रहा है और बी डी को टच कर रहा है, और एफ पॉइंट यहाँ मान लो, तो यहाँ से इसकी रेडियस जो है वो आर हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा आर होगी, ये भी आर होगी। ये पॉइंट आपका 4,4 था, राइट। तो यहाँ पर जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से ये वाला जो पॉइंट हो गया 4 माइनस आर, 4 माइनस आर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है वाई कोऑर्डिनेट आपका 4 है, और इसमें से आर आपने सब्सट्रैक्ट करा, तो ये वाला पॉइंट आएगा वाई कोऑर्डिनेट का। इसी तरीके से इधर से भी आपका आप एक्स एक्स के लिए भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, ठीक है, कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है
4 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये r है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 माइनस आर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, इसमें से ये r सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4 माइनस आर ही आएगा ना, और y कोऑर्डिनेट भी 4 माइनस आर ही आ रहा है, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, इस सर्कल का सेंटर आ गया, यहाँ से इस सर्कल का क्या आ गया, सेंटर आ गया, जिसकी रेडियस क्या है आपकी r है। तो इस सर्कल का इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, उसके लिए आपको यहाँ f पॉइंट क्या दे रखा है, 2,2 दे रखा है। तो f पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, इससे आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके जो है एक रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है ना। भाई यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या है, रेडियस r है, और ये पॉइंट आपका f2,2 दे रखा है, और सेंटर की ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू, या आप हाँ आर स्क्वायर की फॉर्म में ले लो, तो स्क्वायर रूट लिखना लगाना नहीं पड़ेगा आपको, 2 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या करोगे, 4 माइनस आर माइनस 2 का होल स्क्वायर और 4 माइनस आर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये हो गया ट्वाइस ऑफ 2 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो जरा, 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4r इज इक्वल टू आर स्क्वायर, से हो जाएगा 8 प्लस 2r माइनस 8r इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर को भी इधर लिया हो तो आर स्क्वायर माइनस 8r प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।